ये फिर से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हमने वादा किया था कि हम 1000 आपको ट्रिक्स कराएंगे प्लस में। तो ये उसी सीरीज में हम फिर से इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, आपको मैं पहले बताता हूँ कि हम साथ में ट्रिक्स करेंगे, प्लस में थोड़ा सा हमें क्या सीखेंगे, थोड़ी बेसिक बातें आपको बताऊंगा और वो आपको नोटबुक में नोट करनी है, वरना कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है, वरना तो ऐसे आपके लिए कॉमेडी वीडियो हो जाएगी, बस आप 5-10 मिनट देखोगे फिर आप ऐसी चीज़ों को भूल जाओगे। आपको ट्रिक तो आपको याद रह जाएगी, पर उसके साथ में जो बातें आपको बताऊंगा वो आपको जरूर नोट करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक आपकी स्क्रीन पर है कि बैडमिंटन कप से लेकर ट्रिक है कि जो बैडमिंटन कप होते हैं उसमें कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, कौन कौन से कप होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। ओके, तो पहले हम थोड़ी सी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? दीवाना सुर में थम के नाच। दीवाना सुर में थम के नाच। दीवाना से क्या बन गया? अमृत। दीवान कप। सु से क्या बन गया? सुदीरमन कप। रे से क्या बन गया? रहमतुल्ला कप। थम से क्या बन गया? थॉमस कप। ना से क्या बन गया? नौरंग कप। चे से क्या बन गया? चड्डा कप। तो देखिए, ये तो ट्रिक हुई आपको सिर्फ कि एग्जाम में पूछ लेते हैं ना कि नौरंग कप कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, टेनिस से, क्रिकेट से। तो ये तो आपके वो पॉइंट हो गया। तो इस ट्रिक के द्वारा आपको ये 6 जो कप है वो आपको याद रह जाएंगे। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे किसके बारे में? बैडमिंटन के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए, बैडमिंटन कौन कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है? तो किस किस का है? एक तो है इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया। प्लस में मलेशिया का। इंडोनेशिया और मलेशिया का बैडमिंटन क्या है? नेशनल गेम है। और मलेशिया से मुझे याद आया, अभी एक वायरस आया था, निप्पा वायरस। वो कहाँ से फैला था? मलेशिया से फैला था। और अभी कौन सा चल रहा है? कोरोना वायरस, जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है? तो उसे बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। थोड़ी सी बातें और कि जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो सबसे पहले शुरू कब हुई थी? पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप तो वो 1977 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1977 को। इसके अलावा एक संस्था और है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसका एक नाम और है, उसे बोलते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। कौन कौन सी? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये कब बनी थी? तो ये 1934 में बनी थी। कब बनी थी? 1934 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? BWF का। तो कहाँ पर है? तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर। कहाँ पर? कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ थोड़ी सी बातें आपको मैं और बताता हूँ बैडमिंटन के बारे में। कई बार शब्दावली पूछ लेते हैं कि ये वर्ड कौन से खेल से संबंधित है। तो ऐसे ही कुछ शब्द है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि स्मेश। कौन सा? स्मेश हो गया, या फिर लव हो गया, या फिर लेट, या फिर सर्विस चेंज। कोर्ट तो हो ही गया, ठीक है, या फिर लॉब। इसके अलावा ड्यूस एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कुछ शब्द थे। कौन से? स्मेश, लव, लेट, सर्विस चेंज, कोर्ट, लॉब, ड्यूस। ये बैडमिंटन से संबंधित है। अब जितने हमने यहाँ पर कप किए हैं, 6 कप किए हैं, इसके अलावा कुछ कप और है जो आप चाहो तो याद रख सकते हो। उनका नाम को क्या है? तो है कोनिका कप। कौन सा है? कोनिका कप। दूसरा, ये जो चड्डा कप है, ये किसका है? ये नेशनल महिला चैंपियनशिप है। इसका नेशनल वुमेन चैंपियनशिप। ये आपको याद रखना है कि चड्डा कप है, सिर्फ महिलाएं खेलती है। इसके अलावा उबेर कप आपने सुना होगा। उबेर कप ये भी फीमेल का है।
ठीक है। इसके अलावा सफ़ी कुरैशी कप, कौन सा? सफ़ी कुरैशी कप, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको मैंने बैडमिंटन की ट्रिक के साथ कुछ बेसिक बातें बताई और ये सारी आपको वीडियो को पॉज कर अपनी नोटबुक में नोट करनी है, वरना कोई फायदा नहीं है वो वीडियो देखने का। अगली ट्रिक है कि जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन से हैं, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उसके बाद कौन सा सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ, ये हमें रैंक देखनी है। तो पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। क्या? यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। दिल पर मत लेना, सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, कहीं बिहारी वाले गुस्सा हो जाएं। यूपी से क्या बन गया हमारा? उत्तर प्रदेश, बिहारी से बिहार, गाल से बंगाल, मारा से महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिर महाराष्ट्र सेकंड, पश्चिम बंगाल थर्ड और महाराष्ट्र फोर्थ है। ये ट्रिक हो गई हमारी। इसके अलावा आपको मैं कुछ बातें और बताता हूँ इन स्टेट के बारे में और आपको पता होनी चाहिए। पहले थोड़ी सी हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, जो भी जनसंख्या हमने डिस्कस की है कि देखिए भारत में जो सबसे पहले जनसंख्या हुई थी वो हम 3 फेज में लेकर चलते हैं। एक तो 1872, फिर 1881 और एक 1921 में। इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 1872 में, उस समय जब भारत आज़ाद नहीं था, जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में। फिर 1881 के टाइम में कौन था हमारा वाइसराय वगैरह? तो कौन था? लॉर्ड रिपिन था, लॉर्ड रिपिन। उसके समय क्या हुआ था? उसके बाद से ये फिक्स हो गया था कि हर 10 साल बाद हमारे देश में जनगणना होगी। और 1921 को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है जनगणना के बारे में। ओके, ये आपको वीडियो को पॉज करना है और सारी चीज आपको नोटबुक में नोट करनी है ट्रिक के साथ में। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्टेट के बारे में। कुछ आपको बातें और बताता हूं मैं कि देखिए जो यूपी है, हम थोड़ी सी बातें करेंगे। एक तो होती है लोकसभा सीट। कौन सी? लोकसभा सीट। एक होती है राज्यसभा सीट और एक होती है विधानसभा सीट। अगर मैं आपसे कहूँ कि यूपी में लोकसभा सीट कितनी है तो 80 है, राज्यसभा सीट कितनी है तो 31 है और विधानसभा सीट 433 है यूपी के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ बिहार के अंदर लोकसभा सीट कितनी है तो 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 243 है। ये आपको नोट करना है साथ साथ में। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में तो लोकसभा सीट कितनी है तो 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। इसके अलावा मैं बात करूं महाराष्ट्र में तो लोकसभा सीट कितनी है तो 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है अपना राज्य दिवस मनाता है, जैसे हरियाणा का 1 नवंबर को होता है, वैसे यूपी का होता है 24 जनवरी को। कब होता है? 24 जनवरी को। बिहार का कब होता है तो 22 मार्च को होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र का कब होता है तो 1 मई को होता है, 1 मई को। और पता है ना, महाराष्ट्र में अभी जो नहावा सोवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहां पर भारत की पहली फ्रूट ट्रेन पहुंची थी, आंध्र प्रदेश से चली थी भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, जो महाराष्ट्र के मुंबई के नावा सोवा जो पोर्ट है वहां पर पहुंची थी। तो ये आपको थोड़ी सी मैंने बातें बता दी जनसंख्या के बारे में। ये ट्रिक आपको याद करनी है, प्लस में जो बातें आपको मैंने बताई है वो आपको नोटबुक में नोट करनी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक जो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे, हुमायूं के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, उनकी ट्रिक को हम समझेंगे। तो पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक का नाम क्या है? दे 24। बहुत ही आसान है। दे 24 किससे संबंधित? हुमायूं से। दे का क्या बन गया?
देवरा 1531 में इसने युद्ध लड़ा था। चौ से चौसा का युद्ध 1539 में, बी से बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सह से सरहिंद का युद्ध 1555 से। ये चार बहुत ही इंटरेस्टिंग युद्ध थे जो हुमायूं ने लड़े थे। हुमायूं की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी, कभी हारा था, कभी जीता था, कभी भाग गया था, जब मरा था तब भी एक दुर्घटना में मारा गया था। तो ट्रिक क्या थी, दे 24, दे से देवरा 1531 में युद्ध हुआ था, चौ से चौसा 1539 में, बी से बिलग्राम 1540 में, सह से सरहिंद 1555 में युद्ध हुआ था। अब थोड़ी सी हुमायूं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा था, क्योंकि कब बैठा था, जब बाबर की मृत्यु हो गई थी। और बाबर वही था 1526 में पानीपत का युद्ध इसने जीता था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उन्होंने डाली थी। तो 1530 में क्या होता है कि जो हुमायूं था वो गद्दी पर बैठता है। ओके, फिर हमें पता है कि 1540 में जब युद्ध होता है तो ये किससे, शेरशाह सूरी से हार जाता है और ये ईरान भाग जाता है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ईरान भाग जाता है। फिर बाद में 1541 में ये शादी कर लेता है, मैरिज किससे, हमीदा बानू बेगम से। किससे, हमीदा बानू बेगम से। और इन्हीं दोनों के पुत्र का क्या नाम था, जो बाद में भारत का बहुत ही महान शासक या राजा बनता है, अकबर महान। अकबर महान। ये चीजें आपको थोड़ी सी इनके बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए जो बाबर था इसने 2 टर्म में शासन किया था। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं। एक तो इसने शासन किया था 1530 से 1540 और दूसरा 1555 से 1556। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने 2 बार शासन किया था। पता है ना, 1556 में, जनवरी 1556 में ये सीढ़ियों से गिर गया था पुस्तकालय की। पुस्तकालय का नाम क्या था, दीन ए पनाह। उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो गई थी। तो ये ट्रिक के साथ आपको मैंने साथ में नॉलेज दी है, ये आपको नोटबुक में नोट जरूर करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ट्रिक कि भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत ही मजे वाली ट्रिक है। आप ताऊ, कि आप क्या बन चुके हो, ताऊ बन चुके हो। आ से क्या बन गया हमारा आंध्र प्रदेश, पै से क्या बन गया पश्चिम बंगाल, तय से क्या बन गया तमिलनाडु, ऊ से क्या बन गया हमारा उड़ीसा बन गया, है ना। तो ट्रिक क्या हुई, क्योंकि मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, भारत है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा पूर्वी राज्य है। तो यहाँ पर ये जो सारे राज्य आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऊपर पश्चिम बंगाल होता है ना, उसके बाद में नीचे फिर उड़ीसा आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर नीचे तमिलनाडु आता है। तो ये भारत के पूर्वी तटीय राज्य है, ईस्ट दिशा वाले। कौन से, आप ताऊ, आ से आंध्र प्रदेश, पै से पश्चिम बंगाल, तय से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा। अब थोड़ी सी आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ इन सभी के बारे में कि देखिए हमारा जो भारत के नीचे वाला क्षेत्र है जिसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, और यहाँ पर नीचे क्या है, तीनों साइड पानी ही पानी है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसके 3 साइड पानी हो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। और ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसके चारों साइड पानी हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो देखिए हमने बात की थी पूर्वी तटीय राज्य, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे सारे के सारे बंदरगाह है और यहीं पर पानी की जहाज वगैरह आती है। तो कुछ आपको मैं बंदरगाह के नाम बता रहा हूँ जो इन चारों स्टेट के किनारों पर है। जैसे कि बात करूँ मैं आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर क्या है, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। बात करता हूं पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर कौन सा है, कोलकाता हल्दिया है, कोलकाता हल्दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। और कोलकाता कौन सी नदी किनारे पर है, तो हुगली नदी के किनारे पर है कोलकाता। और कोलकाता में अभी इंडियन नेवी ने मातला अभियान चलाया था, इंडियन नेवी ने। और नेवी डे कब होता है, तो 4
दिसंबर को होता है। ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी को और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु जो है वहां पर कौन कौन से हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमें 3 मिलते हैं। एक तो है एन्नोर, इसे के कामराज भी बोलते हैं, के कामराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के कामराज। और ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। दूसरा कौन है तमिलनाडु में? चेन्नई बंदरगाह है दूसरा तमिलनाडु में। और ये बंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। किसके बाद? बंबई के बाद सेकंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तीसरा आता है तुतीकोरन, जिसे क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए। तो तमिलनाडु में 3 है। कौन सा? एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरन। नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सा है? उसका नाम है पारादीप। और ये कौन सी नदी के मुहाने पर है? तो महानदी उड़ीसा में बहती है। ओके, तो ये ट्रिक थी भारत के पूर्वी तटीय राज्य से संबंधित। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी सी बात करेंगे अब ज्योग्राफी की, मतलब कि थोड़ी सी सौरमंडल की बात करेंगे। ट्रिक किस बारे में है कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रह नजदीक से दूर, मतलब सूरज के सबसे नजदीक कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो वो चीजें हम यहां पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक का नाम क्या है? बुस्सू पी को बुस्सू है, बुस्सू पी वो क्या मांग कर रहा है? मंगू क्या मांग रहा है? सन। क्या मांग रहा है? सन। बुश, ये जॉर्ज बुश मान सकते हो आप, यूएसए के जो पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। बुस्सू पी क्या मांग रहा है? सन। बू से क्या बन गया हमारा? बुध ग्रह जो सबसे नजदीक है। सू से शुक्र ग्रह, पी से पृथ्वी, मैं से मंगल, गु से गुरु या बृहस्पति, से सैचरन या शनि, यू से यूरेनस या अरुण, ने से नेपच्यून या वरुण, जो कि सबसे दूर है। किससे? सबसे दूर है। अब थोड़ी सी आपको मैं, तो ये तो आपकी ट्रिक हुई। ट्रिक क्या थी? बुस्सू पी मंगू क्या मांग रहा है? सन। तो बू से बुधवार, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। और देखिए इसको याद रखने की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और है। ये मान के चलिए, हमें पता है ना वीक में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो मान के चलते हैं हमारा जो दिन है वो बुधवार से स्टार्ट हो रहा है, हो गया ना। अब हमें एक के डे छोड़कर चलना है। पहले बुध, फिर आप बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिए, वीरवार को, फिर शुक्र, शनि को छोड़ दीजिए, रवि को मान लेते हैं हम पृथ्वी, संडे को क्या मानते हैं हम? पृथ्वी। ठीक है, फिर मंडे को छोड़ देंगे, फिर मंगल, फिर बुध को छोड़ देंगे, फिर बृहस्पति, हो गया ना। फिर शुक्र को छोड़ देंगे, फिर शनि। एक ही दिन छोड़ के चलिए, आपके इस हिसाब से भी ये सारे सीक्वेंस वाइज लगते जाएंगे सूर्य से बढ़ते क्रम में, नजदीक से दूर। अब कुछ बातें थोड़ी सी आपको मैं बताता हूं जो आपको याद रखनी है। इसमें जो बुध और शुक्र है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी की क्या है? चंद्रमा है, वैसे इसकी कोई भी वो क्या बोलते हैं? सैटेलाइट नहीं है। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। इसके अलावा जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं, इसे क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल या अंतः ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः ग्रह या टेरेस्ट्रियल। और जो बाकी 4 बच गए, इनको क्या बोलते हैं? जोबियन ग्रह बोलते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और बृहस्पति में पता है कि सबसे बड़ा ग्रह है ना। और अरुण को क्या बोलते हैं? अरुण का कलर कैसा है? तो हरा है, ग्रीन। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं अरुण को। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ। वैसे ही शनि का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, शनि की सबसे बड़ा जो उपग्रह है, उसका नाम क्या है? टाइटन। क्या है?
टाइटन है। तो ये आपको कुछ बातें इनके बारे में यादें रखनी है। थोड़ी सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सूर्य की बात की, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं सूरज के बारे में। थोड़ी सी किसके बारे में बात करते हैं? सूरज के बारे में। तो पहली बात तो सूरज क्या एक है तारा है, और कोई भी तारा हो या सूरज हो उसमें 70% गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है, उसके बाद हीलियम होती है ना। और हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। और ये जो सूरज है ये आकाशगंगा के चारों ओर अपना एक चक्कर जो पूरा करता है वो कितने टाइम में पूरा करता है? तो वो करता है 22.5 करोड़ वर्ष में, जिसे क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लेता है 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये चीजें आपको इसके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये हमारी ट्रिक की पार्ट नंबर 3 था। आई होप कि आपने इस क्लास को काफी एंजॉय किया होगा। देखिए तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप ट्रिक तो आप सीखे, प्लस में आपको जो बातें बता रहा हूं उसके आप नोट्स बनाइए और फिर से वीडियो को प्ले कीजिए और फिर साथ में रिवीजन कीजिए। तब ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसका पार्ट नंबर 4 भी मैं जल्द लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे आपको 1000 ट्रिक पूरी करवानी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।